पहले ठीक था। हाँ अब ठीक है। फिर वो हमारे एक्सरसाइज में इधर आए, ये हो गया ठीक है। अबे आप भी आ जाओ, जैसे यहाँ से हम शुरू करें एक्सरसाइज, जैसे उसको तो दिखता रहेगा, आपने थोड़ा ध्यान रखना। ये जा रहे हो, ये यहाँ तो कहीं तक आओ, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस साइड तो बस इधर ही रहो। अब ज्यादा इसमें मत करो, ज्यादा अपना छेड़ा छाड़ी कृष्ण ने सही करा था। नहीं वो सोच रहे हैं इस तरफ मैट नहीं है, इस तरफ। हाँ उनको पता नहीं, अपने हिसाब से करो। इसमें देखोगे ना आपको वहां दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ देखो वो क्या चाह रहे हैं, ये फ्रेम बीच में हो जाए। बीच में करोगे तो इधर मैट नहीं है। हाँ मैट नहीं है ना। ठीक है, फिर वो कोई धक्का थोड़ी कर रहे हैं, धक्का थोड़ी। ये भी उधर कर लो आप। हाँ ये क्या थोड़ा मेरे ठीक है, हम बोलना चाहिए, बोलना उड़े। इस इनको क्या सजेशन दूं मैं, ये कि ये ना होगा, वो अगर वो कर देंगे तो क्या कर देंगे, हैं? नेताजी आ गए। नेताजी नाम के नाम यहाँ तक आ सकता है। हाँ यस मैम। कितने लोग आ चुके हैं? वो जो आप कैमरा बनाओगे जो ये रखा है, या तो आपका फ्लेक्स उधर जाए। दबा हुआ नीचे। हाँ कर दे कोई। और फिर है ना ये सेंट्रल विंडो से हो जाएगा। ज्वाइन करते देखो। फैन से। वजीर साहब मेरी आवाज का देख लेना बस। हाँ ठीक आ रही है। ठीक आ रही है, थैंक यू सर। बाकी मैट पे तो देख लेंगे। वैसे भी ठीक हो। ठीक है। हो गया ज्वाइन करने को। अब ये इसमें देखो, उसमें मत देखो, कोई सब उस पे साइड पे वो लगा है, इसमें देखो। इसमें सर आगे आ गया ना कैमरे में। कोई ना परली तरफ रखो, मेरे मैं तो इधर देखता रहूँ। इसको मैंने बोला भाई 1000 के लिए दिमाग था कि मेरे को माइनर सा है, इतना सा आएगा ही, इतना सा रह गया बस। ठीक है वो मैं एक कार से बंदा होगा नीचे पेन से बांधा कर ले तो स्टार्ट करना बता। ये बीच में एरो का वो हटा दो अपना कृष्ण प्लीज। हटा दो। अच्छा, ये इससे कनेक्टेड है। ओके। अरे अगर ये फेल हो जाए तो इस पे कर सकते हैं हम, अबे के नाम से है ये, तो वहाँ बोलना पड़ेगा बस इसको कर दो। अच्छा दैट्स गुड। कितने ज्वाइन कर लिए, कितने ज्वाइन किए? 300 से ऊपर हो गए। हाँ 300 से ऊपर, ठीक है। वो 500 आकर रखा होगा ना सर, बुक करवा रखा है। हाँ बस ठीक है सर, क्योंकि रेसलिंग में ज्वाइन करते हैं। वो तो उधर रख लो, चाहे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो यहाँ देख रहा हूँ। बस तो तुमसे नाम पूछ लो, क्या है नाम पता।
थोड़ा ही ज्यादा है। मेरा वो लगाऊं क्या इसमें जरूरत पड़ी क्या? हाँ सर। हेलो, हाँ सर। हाँ तो लगाना पड़ेगा, हो गया बैटरी लगा दो। अभी क्लास चल रही है तो सबकी क्लास में प्रेजेंट रहते हैं। पहले रेसलिंग की थी हम लोग। आप तो सदा बाहर हो, नो प्रॉब्लम सर, वेलकम है आपका। घर रहना चाह रहे इसको लगा दो पूरे। एक आपको, एक आपको और एक हाँ आ गया। पानी तो लेके नहीं आए होंगे पापा। ऑर्डर देना है। पानी का यहाँ कोई प्रबंध है? घूट कोड़े नु ऊपर तक गिर दे कोई। ये हैवी आ टैबलेट रहे किया हैं, है। ये चाय पीने आ रहे हैं। आ रहे, पहुंच रहे आपके पास। आगे इधर चार वाले कर जाए आगे। ये हटा दो, आप पैरा उठा दिया करो बस। नहीं नहीं नहीं, यादव साहब इस स्क्रीन पे सामने कौन है, हटवाइएगा। यादव साहब, यादव साहब, यादव साहब, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, ब्लरिंग आ रही है। नहीं, ठीक है, ये सब ये देख। आप सबसे विनती है कि वो डेकोरम के साथ में बैठे। कुछ मैं देख पा रहा हूँ काफी लोग लेटे हुए हैं, तो अपना जो प्रॉपर ड्रेस और सिटिंग पोस्चर को मेंटेन करते हुए बैठे। ये खेल की पाठशाला है और खेल के भावना के हिसाब से आप बैठे। धन्यवाद। ये मिस्टर नीतीश, मैं आपको देख पा रहा हूँ, आप कृपया करके बैठ के देखें। मिस्टर नीतीश, एक बार मेरी फिर आपसे विनती है, काफी लोग बिना नाम के ज्वाइन किए हुए हैं। काफी ओप्पो लिखा हुआ है, रेडमी लिखा हुआ है, तो आप अपने नाम के साथ ज्वाइन करें। आप जब बैक जाएंगे तो उसमें एक ऑप्शन आएगा जिसमें आपने नाम लिखना होता है। तो राइट डाउन योर नेम along with your designations। अगर एथलीट है तो एथलीट लिखें, अगर साई का कोई ट्रेनिंग है तो वो साई ट्रेनिंग लिखें, और अगर साई का ट्रेनिंग नहीं है तो नॉन साई ट्रेनिंग लिखें। तो आपने यहाँ से स्पॉटलाइट वीडियो करना यही है ना, ठीक है। ये वाली कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है ना?
मैं डॉक्टर वजीर सिंह साई सोनीपत से आप सभी को नमस्कार करता हूं। आज हम भारतीय खेल प्राधिकरण और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के संयुक्त प्रयासों से खेलो इंडिया ई पाठशाला का शुभारंभ करने जा रहे हैं। इसके तहत हम कुश्ती में ग्रासरूट और इंटरमीडिएट यूनिफॉर्म ट्रेनिंग मॉड्यूल को आने वाले सप्ताहों में कराएंगे। इसके तहत मैडम ललिता शर्मा जी। नमस्कार, मैं सभी के प्रेरणा स्रोत हमारे डीजी साई संदीप प्रधान जी, भारतीय खेल प्राधिकरण का प्रयास और मार्गदर्शन में इस ई खेल पाठशाला जैसे विजन के माध्यम से शहर शहर में, गांव गांव तक एक ही प्रकार की यूनिफॉर्म कोचिंग हो, इसका प्रयास किया गया है। और ये सोच और विजन इस संस्था ने पहले कभी नहीं दी। मैं महानिदेशक भारतीय खेल प्राधिकरण की ओर से आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री बृजभूषण शरण जी सिंह का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, जो भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं एवं लोकसभा सांसद भी हैं। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि बृजभूषण जी शरण 2012 से प्रेसिडेंट रेसलिंग फेडरेशन की पोस्ट पे हैं और वाइस प्रेसिडेंट हैं यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के एशिया के, और यूपी रेसलिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि 6 बार से कभी भी नहीं हारे, 6 बार से ये लोकसभा के सदस्य भी हैं। तो सर, मैं तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपने बहुमूल्य समय से यहाँ पर इस कार्यक्रम में ई पाठशाला में आने का कष्ट किया और इस ई खेल पाठशाला को विधिवत उद्घाटन के लिए उपस्थित हुए हैं। सर, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसा कि हमारा एकेडमिक्स में होता है, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, एक ही तरह का सिलेबस होता है, उसी तरह से ही हमारे डीजी साई चाहते हैं कि खेलों में भी ऐसा ही एक समान हमारा जो है वो सिलेबस हो, ताकि दूर दराज के लोग जहाँ पर हमारे बच्चों को ट्रेनिंग नहीं मिलती है, वहाँ के पीटीआईज के लिए ये वीडियोस बन जाएं, ये सिलेबस बन जाए, ताकि वहाँ ये बच्चे उसी तरह से एक ही तरह की ट्रेनिंग कर सके और आने वाले हमारे खेलो इंडिया की जो स्कीम है उस स्कीम का फायदा उठा सके। तो इसी अवसर पर हमारे साथ कमांडर राजगोपाल सीओई टॉप्स भी साई से हैं और हमारे परफॉर्मेंस डायरेक्टर पुष्पिंदर गर्ग जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। मैं इस कार्यक्रम में उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। ज्यादा समय न लेते हुए मैं मुख्य अतिथि से अनुरोध करती हूँ कि वे अपने आशीर्वाद स्वरूप सभी खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों का उत्साहवर्धन करें। और एक मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ बहुत से अर्जुन अवार्डीज, ध्यानचंद अवार्डीज और द्रोणाचार्य अवार्डीज और बहुत से रेसलिंग जो हमारी एकेडमीज चल रही हैं, उन सभी के बच्चे, उन सभी के जो हमारे बहुत अच्छा जिन्होंने परफॉर्म किया है आज इस कार्यक्रम में, वो भी हमारे साथ हैं। मैं उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं जैसे कि बृजभूषण शरण जी के लिए सभी जानते हैं कि अगर आज कुश्ती को जो बढ़ावा मिला है
तो इनका उसमें बहुत ज्यादा योगदान है। और मैंने पिछली बार जब मैं यहाँ थी और अभी भी मैं देखती हूँ, जब भी कभी कुश्ती के ट्रायल्स होते हैं तो पूरा दिल से और पूरा इनका इंटरेस्ट होता है, उसी इंटरेस्ट से ये यहाँ पर ट्रायल की एक एक बाउट देखते हैं और बहुत इनका योगदान है। हम सभी लोग इनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि इनके मार्गदर्शन में कुश्ती ने बहुत आगे जा रही है और हमारी पूरी उम्मीद है कि अभी आने वाले जो ओलंपिक्स हैं 2024, 2028 में हमारे जो मेडल्स हैं उसकी तालिका बढ़ने वाली है। और मेरा पूरा उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि ये जो इनकी टीम है, हमारी जो फेडरेशन की टीम है, मिस्टर तोमर हैं और जो इनके सेक्रेटरी जनरल हैं, सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जिस तरह से हमारी यहाँ कुश्ती को बढ़ावा मिल रहा है। तो मैं इसी के साथ आमंत्रित करना चाहूंगी आज के मुख्य अतिथि कि वो आए और अपने आशीर्वाद स्वरूप सभी खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को अपना उनका उत्साहवर्धन करें। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं डीजी साई को, कमांडर साहब को, ललिता जी को और पूरे स्टाफ को धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसी परिस्थिति में भी हमारे खेल को गति मिले, इसके लिए लगातार साई जो है प्रयासरत है और इसके लिए मैं उनको इस प्रयास के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं खिलाड़ियों को भी और जो अपने कोच हैं, जो लोग भी इस काम के लिए लगाए गए हैं, सबको मैं धन्यवाद अपने तरफ से करता हूं। और विशेष करके मैं खिलाड़ियों से कहना चाहता हूं कि कुश्ती जो है एक ऐसा खेल है जिस पर देश की निगाहें बहुत ज्यादा टिकी रहती हैं, वो भी ओलंपिक में मेडल को लेकर के। और मैं खिलाड़ियों के भरोसे पर, जैसे पिछले बार ओलंपिक में हमारा एक मेडल केवल आया था, और मैं खिलाड़ियों की मेहनत पर इस बार देश को ये आश्वासन लगातार दे रहा हूं कि एक का बदला हम 4 से लेंगे। तो उसके लिए जरूरी है कि जैसी भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति में हम अपने संकल्प को दोहराते रहें। और मुझे जानकारी है कि कोई खिलाड़ी बैठा नहीं है, बल्कि अच्छे ढंग से खान पान, अच्छे ढंग से अपने घर पर रह करके अपने स्वास्थ्य का ध्यान दे रहे हैं और आगे भी ध्यान देंगे, जिससे हम जो 4 का हमारा सपना है, जो देश को कुश्ती के भरोसे, खिलाड़ियों के भरोसे हम लोगों ने वादा किया है, उसमें साई भी शामिल है, साई के अधिकारी भी शामिल हैं, मंत्री भी शामिल हैं। मेरी तो प्रधानमंत्री जी से भी एक आध बार बात हुई तो मैंने चर्चा के दौरान ये कहा कि इस बार कुश्ती से केवल 4 मेडल आएंगे। और उसमें ये जो प्रयास साई ने किया है, इसकी मैं प्रशंसा करता हूँ, भूर प्रशंसा करता हूँ। और अपने तरफ से नहीं, खिलाड़ियों के तरफ से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपका और हमारा और खिलाड़ियों का, खिलाड़ियों के माता पिता का, खिलाड़ियों के गुरु का, ये सब जो प्रयास है ये हमें निराश नहीं करेगा। हम इस ये जो कोरोना की घटना घटी है, इससे हम मजबूत होकर के निकलेंगे। और हमारा इरादा कहीं 4 से 3 पर नहीं है, बल्कि हो सकता है 4 से 5 पर जाए। और हमें अपने खिलाड़ियों पर पूरा विश्वास है। और एक बार मैं फिर साई ने जो प्रयास किया है उसकी प्रशंसा करता हूं और इस कार्यक्रम के विधिवत उद्घाटन की घोषणा करना चाहता हूं, घोषणा कर रहा हूं। और हमें इसका भरपूर लाभ लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में ये हमारे जो छोटे बच्चे हैं, जैसे ये लॉकडाउन खुलेगा, हम लोग दिल्ली पहुंचेंगे, कैडेट का नेशनल है, जूनियर का नेशनल है, अंडर 15 है,
खेलो इंडिया है, ये कोई कार्यक्रम बंद होने वाला नहीं है, ये सब चलेगा। जाहे बिद राखे राम वाहे बिद रहियो, उसी परिस्थिति में हम लोग काम करेंगे। इसलिए पुनः धन्यवाद के साथ मैं खिलाड़ियों से कहना चाहता हूं कि हमारे बड़े अच्छे अच्छे कोच यादव जी लगाए हैं, जगविंदर जी लगाए गए हैं, और भी कई कोच हैं जो अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो इसका हमें लाभ लेना चाहिए। और मैं इस कार्यक्रम की विधिवत सराहना सहित उद्घाटन की घोषणा करता हूं। धन्यवाद सर, आपने हमेशा ही रेसलिंग के लिए बहुत योगदान दिया है और आप बहुत खिलाड़ियों में जोश भरते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं और मैं अभी वजीर जी को बुलाना चाहूंगी और इस प्रोग्राम का जो भी इंट्रोडक्शन है वो बताएंगे। वजीर जी। थैंक यू मैडम। जैसा कि आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और ये बताया गया है कि ग्रास रूट और इंटरमीडिएट यूनिफॉर्म ट्रेनिंग मॉड्यूल को आने वाले सप्ताहों में कराया जाएगा और ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होगा। तो मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ देना चाहूंगा जिससे कि आपके मन में जो शंकाएं हैं वो दूर हो जाएं और आप उसी के अनुसार अपने खिलाड़ियों को जो 8 से 12 साल तक हैं, 12 से 14 साल तक हैं, 15 साल तक हैं, उन सबको आप बता पाएं और ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे हैं वो जुड़ पाएं और इस प्रोग्राम का फायदा ले पाएं। तो इसके तहत सबसे पहले जो हमारे डायरेक्टर प्रोग्राम है वो नेशनल चीफ कोच श्री जगविंदर सिंह जी हैं, जो द्रोणाचार्य और अर्जुना अवार्डी भी हैं और उनके साथ में काफी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी और कोचेज साथ में जुड़े हुए हैं जिन्होंने ये ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाया है। साथ ही साथ ये ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाने के लिए फेडरेशन की इसमें अहम भूमिका रही है और इसमें जो हमारे फॉरेन एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी हमने मदद ली है, उनसे भी इनपुट्स लिया है। हमारा मकसद यही रहा है कि ये जो ट्रेनिंग मॉड्यूल है पूरे देश में जनगण मन में हर सभी में जाए और उसका एक यूनिफॉर्म ट्रेनिंग मॉड्यूल सभी का एक सिस्टमेटिक प्रोसेस से उसका फायदा मिले। तो इसी के तहत मैं आने वाले वीक में, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक मोटा मोटा मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा। पहले जो हफ्ता है, जो आज जिसका पहला दिन है, ये हम 4 क्लासेस लेंगे। आज सोमवार है, सोमवार को मंगलवार को फर्स्ट 2 क्लासेस, बुधवार को ऑफ रहेगा और संडे को ऑफ रहेगा। जैसे कि एक उम्र के हिसाब से 8 से 12 साल तक बताया गया है कि इसमें ज्यादा ओवर ट्रेनिंग नहीं करानी, आपको बॉडी को समय देना है जिससे कि वो रीजनरेट होके उसकी ग्रोथ हो पाए। इसलिए जो ओवर स्पेशलाइजेशन से बचना है, ओवर ट्रेनिंग से बचना है, उस प्रोसेस में जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एज के साथ में जो काम करना है वो चीजें हमने करनी है। उसके तहत जो एक्सपर्ट्स ने जो प्रोग्राम बनाया है उसके तहत अगर हम करेंगे तो एटलीस्ट हम सीनियर लेवल पे अपनी परफॉर्मेंस को मैक्सिमम उठा पाएंगे। तो जो मंडे को हमने प्रोग्राम रखा है, जो आज है, वो 15-20 मिनट तो वार्म अप का प्रोसेस है, उसके बाद डिफरेंट मोशन एक्सरसाइजेज हैं, उसके बाद वार्म डाउन का प्रोसेस है। तो ये आपको बेसिक का फर्स्ट डे का प्रोग्राम है, बेसिक रहेगा। उसके बाद जो कल का प्रोग्राम है वो कल यादव साहब जब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो लास्ट में कुछ अगर इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी तो वो भी बताएंगे। तो जो बच्चे साथ में हम जुड़ रहे हैं, मैं फिर बता रहा हूँ कि साई और नॉन साई मेंशन कर दें, और जो अगर सामान की कुछ जरूरत पड़ती है, हालांकि ज्यादा सामान हमने इस प्रोग्राम में रखा नहीं है, लेकिन फिर भी अपने आप को जो समय है उससे पहले तैयार रखें, जिससे कि हम एग्जीक्यूशन यहाँ जो कराएंगे उसी चीज को आपने करना है। आप करोगे तो सीखेंगे। तो जो कल का प्रोग्राम है वो वीडियो और प्रैक्टिस और रिएक्शन ड्रिल्स का प्रोग्राम रहेगा, फिर ये 4 को रहेगा और 5 को रहेगा। अगला जो हफ्ता रहेगा वो डेवलपमेंट स्टेज का रहेगा। इस तरह से हमने प्रोग्राम बनाया है कि एक वीक ग्रास रूट, अगले वीक डेवलपमेंट स्टेज और फिर ग्रास रूट और डेवलपमेंट स्टेज। तो इसमें हम बीच बीच में जहां न्यूट्रिशन की बात आती है तो न्यूट्रिशन के एक्सपर्ट्स को भी बुलाएंगे, जहां पर हम साइकोलॉजिकल बात आती है मेंटल स्ट्रेंथ की तो वो एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे। तो ये हर तरह का जो ट्रेनिंग और थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स मैक्सिमम उस उम्र के बच्चों को हम देना चाहेंगे, जिससे कि हम 2024 और 2028 में देश का परचम लहरा पाए। धन्यवाद। अब मैं हमारे एक्सपर्ट, आज के एक्सपर्ट डॉक्टर ओपी यादव, चीफ कोच NS पटियाला, जो हमारा रिले सेंटर है, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आज ये खेल पाठशाला का शुभारंभ करें। डॉक्टर यादव।
डॉक्टर यादव अनम्यूट करें जरा आप। ओके तो बाद बीच वाला क्या है वो? नहीं अभी भी नहीं हुआ। ये वो कुछ कर दो ना। हो गया हो गया। यस ओके ना हट जाओ। ओके इट्स तीसरा। ओके सर। हाँ इट्स ओके। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल एनआईएस की तरफ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट WFI ब्रिजभूषण शरण सिंह जी, वेरी पॉपुलर एज नेताजी, उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रणाम सर। उसके साथ प्रधान सर और दूसरे सभी ऑफिशियल साई के और सोनीपत के जो इस कार्यक्रम को अंजाम दे रहे हैं सोनीपत से, उन सभी का स्वागत। और साथ साथ इस जूम से जुड़े सभी कोचेस और किड्स, हम वार्म अप करेंगे 15 to 20 मिनट। देर आफ्टर स्टांस के बारे में, मोशन के बारे में, उनके बारे में टीचिंग और प्रैक्टिस दोनों होगी। सेम टाइम लास्ट में वार्म डाउन करेंगे और थोड़ा रूल्स के बारे में डिस्कशन, अगर टाइम अलाउ करेगा तो। बिफोर वी स्टार्ट मैं एक बात जरूर कहूंगा कि इंडियन कोचिंग सिस्टम में ऐसे प्रोग्राम से जो हमें उम्मीद है कि यूनिफॉर्मिटी आएगी इन कोचिंग, क्योंकि हम देख रहे हैं इफ यू आर 5 कोचेस, सभी 5 कोचेस की अलग अलग राय होती है किसी भी ट्रेनिंग एस्पेक्ट को लेके। होनी नहीं चाहिए, दैट्स व्हाट आई थिंक। अगर आपकी ट्रेनिंग में साइंटिफिक इनपुट ज्यादा हैं, चांसेस होते हैं यूनिफॉर्मिटी के। तो जो ये प्रोग्राम्स है इसके माध्यम से, इवन मैं वार्म अप से स्टार्ट करता हूँ। अभी वार्म अप में भी कुछ कोचेज एक्सरसाइज शुरू करते हैं टॉप से, कुछ बॉटम से, कुछ ऐसे से शुरू करते हैं, कुछ यहाँ से शुरू करते हैं। बट देयर हैज टू बी अ सर्टेन ऑर्डर ऑफ एक्सरसाइजेस। हमें होना चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए, उस पर भी शुड अप्लाई अवर माइंड कौन सा अच्छा है। और आई एम वेरी श्योर जब ये प्रोग्राम आगे बढ़ता जाएगा तो यूनिफॉर्मिटी आते जाएगी। वार्म अप के में सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि वार्म अप का एक स्ट्रक्चर होता है, बस आधा मिनट लूंगा बताने में, उसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। किड्स जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ एक्सरसाइज करेंगे, आप 2 कोचेज मेरे साथ हैं, शिक्षा मैम और अभय नारायण पटेल। देखिए 4 पार्ट होते हैं वार्म अप के। फर्स्ट जस्ट माइल्ड स्ट्रेच हमें देना होता है, कोचेज भी प्लीज ध्यान रखें। उसके बाद टेम्परेचर जरूरी है बॉडी का। स्ट्रेचिंग, मेजर स्ट्रेचिंग टेम्परेचर रेंज से पहले मत दे दीजिए। समटाइम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज खुद इंजरी का कारण बन जाती है अगर आप विदाउट बॉडी टेम्परेचर देंगे तो। फर्स्ट पार्ट 1 to 2 मिनट जस्ट स्टिमुलेशन ऑफ योर सिस्टम। आपने स्टिमुलेट करना अपने सिस्टम को कि हम ग्राउंड पे आ गए हैं, और वो एक्सरसाइज को इन्वॉल्व करना है, सिर्फ उस ज्वाइंट्स को इन्वॉल्व करना है जो आप साइक्लिक मूवमेंट्स में टेम्परेचर रेज के लिए यूज करेंगे। उसके साथ सेकंड पार्ट टेम्परेचर रेज का होता है, जिसमें हम सिंपल साइक्लिक मूवमेंट से टेम्परेचर रेज करेंगे। उसके बाद जिसमें 8 और 10 मिनट लग जाते हैं, साइंटिस्ट बोलते हैं इट टेक्स टाइम, स्लो पेस में 8 से 10 मिनट एटलीस्ट लगते हैं बॉडी टेम्परेचर रेज करने में, अराउंड 1 to 1.5 डिग्री। उसके बाद मेजर स्ट्रेचिंग पे जाइए, उससे पहले नहीं। जब मेजर स्ट्रेचिंग हो जाए 5 to 7 मिनट, उसके बाद आप करेंगे न्यूरल पाथ, जिनको हम नाम देते हैं अपने रेसलिंग में, यानी रिहर्सल ऑफ योर मेन स्टफ। तो ऐसे हम करने की कोशिश करेंगे। और ये मैं इतनी बात क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये टीचिंग कम प्रैक्टिस सेशन, और कोचेस को क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमारा एक्सरसाइज का ऑर्डर
क्या होना चाहिए। और वार्म अप पे हम कई बार ध्यान नहीं देते, ऐसे ही वार्म डाउन पे ध्यान नहीं देते। वार्म अप एक ऐसी एस्पेक्ट है ट्रेनिंग का जो हम हर रोज करते हैं और कई बार करते हैं। इसका माने ये हुआ कि अगर कोई एक्सरसाइज वार्म अप में अगर गलत है तो वो आपके रिफ्लेक्स पे जा सकती है, आपकी वो स्वभाव में आ सकती है, वो आदत बन सकती है, क्योंकि आप इसको एवरी डे यू डू इट। इसलिए खास ध्यान वार्म अप और वार्म डाउन का रखना चाहिए। हम ग्राउंड पे आते हैं, जैसे ही ग्राउंड पे आए बच्चे, अगर मैट है आपके लिए या मैट से बाहर हैं आप, ऑर्डर यही रहेगा स्ट्रक्चर का चारों, माइल्ड स्ट्रेच, आफ्टर टेम्परेचर रेस, मेजर स्ट्रेच ऑन रिहर्सल। हम शुरू करते हैं, मेरे कोचेज मेरे हेल्प करेंगे। अब ना यहाँ जाओ, आप उधर हो जाओ। जब आप ग्राउंड पे आते हैं, मैं थोड़ा बोलता रहूंगा साथ साथ में ताकि क्लैरिटी रहे। एज आई टोल्ड यू कि ये टीचिंग कम प्रैक्टिस सेशन है, तो थोड़ा इसमें एक्सप्लेन भी हम करते रहे। जस्ट स्टिमुलेट योर सिस्टम, जस्ट गिव अ स्ट्रेच क्रॉस लिम्स को, जिसको आपने यूज करना है साइक्लिक मूवमेंट्स में। एंकल रोल करिए खड़े होके, क्योंकि हम ऑन द स्पॉट रन करेंगे या वॉक करेंगे, उसके लिए इनकी जरूरी है। लेग चेंज प्लीज, ड्रैग, कम ऑन ड्रैग, थोड़ा फास्ट उधर से। देखिए हम ये एक्सरसाइज सैजिटल प्लेन में करेंगे। वॉकिंग 4, वॉकिंग अपने आप करते जाओ बस, वॉकिंग 4। मैं बोल रहा हूँ साथ साथ, ये जो मूवमेंट्स कर रहे हैं हम सैजिटल प्लेन के हैं, यानी हम साइक्लिक मूवमेंट सैजिटल प्लेन, लीनियर वार्म अप इसको बोल सकते हैं आप। लीनियर वार्म अप सिर्फ ऐसे करते हैं, क्योंकि ये प्रिंसिपल है वार्म अप का, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। और हम सिंपल एक्सरसाइज हमारे लिए वॉकिंग का है। फास्ट वॉकिंग प्लीज, फास्ट वॉकिंग, हाथ ऊपर, फास्ट वॉकिंग हाथ ऊपर। हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते जाएंगे। जॉगिंग, जॉग, देखो रन, थोड़ा सा डिफरेंस है, करते रहो। जॉग और रन में थोड़ा डिफरेंस है, ऐसे ही वॉक में और जॉग में डिफरेंस है। रन, अब ये पार्ट जो है रनिंग का, अगर आप मैट के ऊपर हैं तो इसी को आप ज्यादा बार देंगे, 5-7 मिनट इस पार्ट को ज्यादा दे देंगे। थोड़ी सी यस, लिटिल फास्टर, गो फास्टर, यस, गो फास्टर, गो फास्टर। हम थोड़ा स्किप भी करेंगे बीच में, ताकि हमारा पर्पज ये है कि पूरा इस टाइम में हम अपना सेशन को पूरा कर पाए। लिटिल मोर फास्टर। इस पार्ट को आपने, मैं फिर बता रहा हूँ, ये हमने इसको टेम्परेचर रेस शुरू कर दिया है। इसमें आप साइकिलिंग कर सकते हैं, ऑन द स्पॉट रनिंग कर सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं आपको स्पेस ज्यादा मिले। अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो अभी एक न्यूज आया था कि अपनी गैलरी में एक धावक ने मैराथन पूरी की। तो ऐसा जरूरी नहीं है, जितना स्पेस आपके पास है उसमें थोड़ा और फास्ट, और फास्ट, और फास्ट, ऐसे हम एक्सरसाइज किए, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। एंड हम स्लो फाइबर से फास्ट फाइबर, ये भी एक प्रिंसिपल है वार्म अप का, हम जा रहे हैं, करते रहिए। आप किड्स आप जो देख रहे हैं प्रोग्राम, वो भी करते रहिए इसको। इस बीच में बताना चाहूंगा, अभी हम एक्सरसाइज जब शुरू करेंगे आगे वाली, वो एक्सरसाइज इस एज के बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं, वो कौन सी भला? वो एक्सरसाइज हैं जो आपके, उनको आप दे कम्स इन द एबीसी ऑफ रनिंग, उसमें भी आते हैं। क्योंकि ब्रॉडर द बेस, छोटे बच्चों का आपने बेस वाइडर करना है, उनकी रनिंग स्मार्ट हो, उनकी जॉग स्मार्ट हो, उसके लिए ये आगे करने वाली 4 एक्सरसाइज आपने छोटे बच्चों को हर वार्म अप में डालनी, जो अब हम करेंगे। अभी भी हमारा लीनियर वार्म अप चल रहा है, लास्ट 2 राउंड थोड़ा सा यस फास्ट या, और टेम्परेचर रेंज ही चल रहा है। अब हम लोकोमोटर में ही हैं,
उसकी एक्सरसाइज हम शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज, ओके किड्स कम ऑन। फर्स्ट एक्सरसाइज स्ट्रेट लेग करेंगे, कम ऑन स्ट्रेट लेग, स्ट्रेट लेग कम ऑन। एक बार वो स्ट्रेट लेग कम ऑन, 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 straight leg come on, straight leg come on. Now butt kicking, butt kicking, you see butt kicking, this is the second exercise. ये भी लीनियर वार्म अप का पार्ट है। अभी भी हम सैजिटल प्लेन में हैं, सिंगल प्लेन में वर्क कर रहे हैं, इजी वर्क कर रहे हैं। बस इसमें पाँव को हमने लो किया है और ये हमारी, इसमें नी आपका आगे नहीं जाएगा। बट को किक करना, आपने बट को किक करना है। यहीं से हाई स्किप करेंगे, होपिंग होपिंग होपिंग, क्या होपिंग, हाई स्किप भी बोल सकते हैं इसको, आपको लिटरेचर में कहीं मिलेगा होपिंग। या ये भी रनिंग को ही अच्छा करेंगे। आई थिंक स्क्रीन में कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, वहां से प्लीज हैंडल कर लो। क्या ओके ओके, ये हो गया, इट्स ओके ना। क्या 3 एक्सरसाइज होगी, करते रहो करते रहो करते रहो किड्स, जो भी देख रहे हैं इस प्रोग्राम को करते रहो। इसी ऑर्डर में हमने कोशिश करनी चाहिए एक्सरसाइज करने की। अभी भी लीनियर वार्म अप चल रहा है, सैजिटल प्लेन में हम काम कर रहे हैं। अभी आपने लास्ट एक्सरसाइज, जैसे मैंने 4 एक्सरसाइज बोली थी, लास्ट एक्सरसाइज है इसमें हाई नी करेंगे। कम ऑन, हाई नी क्या, हाई नी हाई नी come on, high knee, come on, come on, high knee, come on, high knee, come on, high knee, करते रहो हाई नी। अभी हम अगला जो एक्सरसाइज का सेट करेंगे वो लेटरल वार्म अप का है। लेटरल साइड के मूवमेंट्स करेंगे हम, उसको फ्रंटल प्लेन में बोलते हैं, फ्रंटल प्लेन की एक्सरसाइज। कम ऑन, फेस उस साइड किड्स, कम ऑन साइडवेज। या ये लेटरल के जितनी भी एक्सरसाइज है ये इसमें हम ले लेंगे। या साइड चेंज प्लीज, साइड चेंज प्लीज, कम ऑन, कम कप, कीप डूइंग किड्स। यहाँ पर एक ध्यान रखें आप, अभी हम एक एक्सरसाइज इसी में करेंगे, इसमें कमांड साइड कंटिन्यूअस चेंज करिए कमांड पे, इससे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी मूवमेंट की और साथ में रिएक्शन का भी काम हो जाएगा। जैसे अभी देखना, मैं कमांड दूंगा, ये अपनी साइड चेंज करेंगे, चेंज 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 चेंज। ओके, क्रॉस नी, यहाँ से नी क्रॉस जाना चाहिए, नी क्रॉस जाना चाहिए, ओनली नी क्रॉस। क्या नी क्रॉस, रिदम से दूसरी साइड, दूसरी साइड, दूसरी साइड, नी क्रॉस, ओनली नी क्रॉस, नॉट एंकर, नी क्रॉस प्लीज, नी क्रॉस, कम ऑन। यहीं से जिग जैग फेस उधर ही रखेंगे, जिग जैग जिग जैग जिग जैग, कम ऑन। सिंपल एक्सरसाइज है, जिग जैग, कम ऑन, शाबाश। हाँ ये बच्चे कर रहे हैं, शाबाश, कम ऑन किड्स, कम ऑन जिग जैग। फेस मेरी साइड कर लो, अभी फेस चेंज करके, शाबाश, जिग जैग, कम ऑन जिग जैग, कीप डूइंग। यहाँ पर भी हम कॉम्प्लेक्सिटी डालेंगे कमांड के साथ। कोच आवाज देगा बच्चों को कि मेरी कमांड पे आपने चेंज करना है। जहां पर कमांड आती है वहां पर रिएक्शन एबिलिटी का रोल होता है। चेंज 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 चेंज। ओके, रिलैक्स। नाउ आपने सफलिंग करना है, सफलिंग, या थोड़ा ब्रीद आउट करो। सफलिंग वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रेसलिंग। अपराइट पोजीशन में सफलिंग करेंगे, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, झुकेंगे नहीं, अपराइट में
अपराइट में शाबाश, अपराइट में, कीप डूइंग, कीप डूइंग, keep doing, keep doing, keep doing. Okay, keep doing, keep doing. Okay, relax. Why did I say relax? अभी मेरे को लगता है कि हमारा टेम्परेचर रेज हुआ। कोचिस बताओ मेरे को, टेम्परेचर रेज हुआ, थोड़ा पसीना या मोटा तरीका बताता हूँ कोचिस को और बच्चों को भी। जैसे ही आपका पसीना उठने को हो जाए, इट मीन्स आपके अंदर के सिस्टम ने महसूस किया है कि टेम्परेचर रेज हो गया है और उससे लड़ने के लिए पसीना छूटना शुरू होगा। इसका मतलब ये है कि यू हैव ऑलरेडी रेज्ड योर टेम्परेचर, आपने बढ़ा लिया अपना। अभी आप मेजर स्ट्रेचिंग के लिए जा सकते हैं। देखिए अब वार्म अप की एक्सरसाइज कर रहे हैं हम, वार्म अप पे इतनी बात कर रहे हैं। देखो वार्म अप पे इतनी बात कर रहे हैं, बच्चों को बोलो अपना स्पेस ले लो, देयर शुड बी एनफ स्पेस, शाबाश। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ कि पहली एक्सरसाइज कौन सी हम कर रहे हैं, दो प्रिंसिपल को कवर कर रहा है वार्म अप के। सबसे पहली एक्सरसाइज मैं लार्जेस्ट ज्वाइंट की ले रहा हूं, ट्रंक से, यहां से मैं करूंगा फर्स्ट एक्सरसाइज। यहाँ 3 एक्सरसाइज हम करेंगे, इंपॉर्टेंट ज्वाइंट है, सबसे पहले हम इसको ले रहे हैं और इसलिए कि ये बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रेसलिंग में भी इसकी होती है, सभी गेमों में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ज्वाइंट। दो प्रिंसिपल इसमें शामिल होते हैं, लार्जेस्ट ज्वाइंट्स और सेकेंड इज सेंट्रल टू डिस्टल वाला। कोई कोचिंग यहीं से शुरू कर देते हैं। आपने डिस्टल पार्ट को पहले वार्म अप नहीं करना, सेंटर फर्स्ट। तो आप लोग यहां से शुरू करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज कम ऑन करो कोचिंग से। फर्स्ट एक्सरसाइज, इसका नाम हम दे रहे हैं ट्रंक रोटेशन, ट्रंक रोटेशन, ट्रंक रोटेशन। कीप डूइंग, कीप डूइंग। कोचिज आपने ये जो ऑर्डर हम कर रहे हैं आज, इसको कोशिश करनी है फॉलो करने की। इसमें सर्कल बड़ा होना चाहिए, इसमें स्पीड दिखाने की जरूरत नहीं है। एक कंसेप्ट है, मिथ हो रहा है कि वार्म अप फास्ट करना है। नो, स्ट्रेचिंग नेवर डू फास्ट। अगर आप कर रहे हैं तो एट द कॉस्ट ऑफ स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, कोई उसका फायदा नहीं है। टेम्परेचर रेंज ऑलरेडी हो चुका है, वो कम नहीं होगा इतने टाइम में। आपने बड़ा सर्कल इसमें करना है, इसको हमने दिया नाम ट्रंक रोटेशन। अब ये करेंगे ट्रंक सर्कलिंग। इसमें पूरे ट्रंक को सर्कल कराना है, जितना बड़ा सर्कल हो सकता है। बिग सर्कल किड्स, कम ऑन, शाबाश। बिग सर्कल, बिग सर्कल, कम ऑन, अदर साइड, शाबाश। रिलैक्स रखना हाथों को, हमें रेसलिंग के क्लोज रहना है, रेसलिंग के क्लोज। दिस रेसलिंग मूवमेंट, you see me, I'm close to wrestling। ये कोई रेसलिंग नहीं है, दिस नॉट रेसलिंग मूवमेंट। हमें रेसलिंग के WMT के नजदीक रहना है, ठीक है कि नहीं, उसके मूवमेंट स्ट्रक्चर के नजदीक रहना है। इसलिए इसको अगेन साइड चेंज। यहाँ 3 एक्सरसाइज मैंने बोला था याद रखने के लिए। थर्ड वन इज ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग इज मोर हार्ड, therefore we will do twisting. Come on, शाबाश। ट्विस्टिंग किड्स, कम ऑन, ट्विस्टिंग 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 ट्विस्टिंग। इसमें आप कंप्लेक्सिटी बढ़ा सकते हैं। वाइड लेग, क्लोज लेग, वाइड लेग, क्लोज लेग। ओके, यहां से नीचे ज्वाइंट हिप्स का आता है गाइस। हमने हिप्स के 2 एक्सरसाइज देनी है, उसकी 3 एक्सरसाइज, हिप्स की 2 एक्सरसाइज। इसमें हमने लेग रेज देना है और नी रेज, 2 एक्सरसाइज देने। लेग रेज, कम ऑन, शाबाश। कीप डूइंग, पाँव उठाओ। एक बात मैं ये यहाँ बताना चाहूंगा, कई कोचेज पूछते हैं यार, फिर कोचेज में भी वैसे भी, सर कौन से साइड में लेके जाओ, साइड में, जस्ट साइड, जिससे आपका एडक्टर ग्रुप स्ट्रेच हो जाए। साइड में, शाबाश, साइड में, वेरी गुड, साइड में। आगे नहीं लेके जाना, दिस इज डेंजरस एक्सरसाइज। नो, यहाँ हमारा पर्पज ये नहीं है।
इस ग्रुप को स्ट्रेच देने का पर्पज है। ओके, चेंज गाइस, वेरी गुड किड्स। मैं देख रहा हूँ काफी बच्चे कर रहे हैं। अभी हम करेंगे नी रेज। मैंने बोला नी रेज, जो ग्रोइन पार्ट होता है रेसलिंग में बहुत ज्यादा ओवर पुलिंग होती है, लेकिन इसको हम स्ट्रेच ऐसे देते हैं, ऐसे करके या ऐसे करके, तो रह जाता है। इसलिए नी रेज आपने करके इसको देना है। ए नी रेज, देन अगेन मोशन, नी रेज, अगेन मोशन, नी रेज, अगेन मोशन, नी रेज, अगेन मोशन। कीप डूइंग, कीप डूइंग। मैं इस बीच एक बात बताऊंगा, हमने कोशिश करना है कि हमारी एक्सरसाइज रेसलिंग के मूवमेंट स्ट्रक्चर के नजदीक रहो। ये रेसलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है रेसलिंग में। उठाने के लिए, थ्रो के लिए, स्टेप ओवर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। और यहाँ स्ट्रेचिंग कर देना। ओके, रिलैक्स। जब मैं रिलैक्स बोलूँ इसका मतलब ब्रीद आउट। ओ टू डेप्थ को थोड़ा कम कर लो, बीच में थोड़ा रिलैक्स के लिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। इसके बाद देखो एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है कि नी को हमने बट किकिंग किया, हाई नहीं किया। नी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन के लिए ही बना है। नी को आपने ये एक्सरसाइज नहीं देना, नहीं देना, ये एक्सरसाइज नहीं देना। दिस जॉइंट इज नॉट मेंट फॉर दिस रोटेशन, नो। लाइक दिस एल्बो, एल्बो इज नॉट फॉर रोटेशन, नो। दिस हिंज जॉइंट, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, this meant for flexion extension, that's all. Not like this, no, not good coaches. Come on down joints. We started from here, first joint, नीचे चले गए, एंकल रोल। हर एक एक्सरसाइज का नाम दीजिए ताकि आप फोन पे बता सके बच्चे को। हम वोकैबुलरी में विश्वास नहीं रखते गाइज। वोकैबुलरीज को किड्स, कोचेस वोकैबुलरी बढ़ाइए, अपनी टर्मिनोलॉजी बढ़ाइए। लेक्चर प्लीज। वोकैबुलरी बढ़ाने से आप इंफॉर्मेशन पास ऑन, कम्युनिकेशन अच्छा कर सकते हैं। वोकैबुलरी इज द बेस्ट। नहीं तो फोन पे बता ही नहीं पाएंगे आप कि एक्सरसाइज का नाम नहीं होगा तो। ओके, हम यहाँ फर्स्ट ज्वाइंट, सेकंड, थर्ड, नीचे तक चले गए। ट्रंक, ये वो, यहाँ से ऊपर की तरफ आ रहे हैं। फर्स्ट ज्वाइंट कौन सा आता है? शोल्डर, यस, shoulder, very good madam शिक्षा, come on, shoulder, we are giving stretch but same time हम एडी उठा रहे हैं। you just see we are involving most of the body part। जहां पर भी आपको मौका मिले ज्यादा से ज्यादा बॉडी पार्ट को इन्वॉल्व करो, कर सकते हो। तो रेसलिंग कोई अकेले मूवमेंट्स की नहीं है, पूरी बॉडी का मूवमेंट चाहिए, हमें पूरी बॉडी का मूवमेंट चाहिए। इसलिए करनी चाहिए मल्टी ज्वाइंट एक्सरसाइज जहां पर भी मौका होता हो। यहाँ पर अभी साइड चेंज कर लीजिए, साइड चेंज कर लीजिए। ये बड़ी अच्छी एक्सरसाइजेज हैं, काफी बच्चे हम देख पा रहे हैं वो सिर्फ वॉच कर रहे हैं। सभी बच्चों से विनती है वो एक्सरसाइज करें, साथ साथ में करें, फायदा उठाएं। साथ में एक्सरसाइज करो। शाबाश, कोचिज देख रहे हैं, आपके कोशिश देख रहे हैं। यस, नो प्रॉब्लम, कीप डूइंग प्लीज। वजीर साहब ने याद दिला, कीप डूइंग किड्स, कम ऑन, करते रहो। दूसरी साइड, दूसरी साइड। यहाँ पर भी हमने 3 एक्सरसाइज देनी है, याद रखने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पर 3 एक्सरसाइज दे दी, बड़ा ज्वाइंट। यहाँ पर भी सेम ज्वाइंट्स है, ऐसा ही है, बॉल एंड सॉकेट इसका ज्वाइंट्स है। यहाँ पर इसको आपने 3 एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज यहाँ से आर्म सर्कलिंग, इसका नाम दिया हमने आर्म सर्कलिंग, आर्म सर्कलिंग, कम ऑन शाबाश, आर्म सर्कलिंग। इसमें भी हम देखो मेरे को थोड़ा सा हील रेज कर रहे हैं, आर्म सर्कलिंग। अदर साइड प्लीज। इसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा सकते हैं। एक हाथ आगे, एक पीछे, कम ऑन, कितने किड्स कर, कितने बच्चे कर पाते हैं? देखो, एक हाथ आगे, एक पीछे, देखते हैं कितने बच्चे कर पा रहे हैं। चेंज साइड, देखते हैं कितने बच्चे कर पा रहे हैं। तो बच्चों शाबाश, एक हाथ आगे, एक पीछे, कितने कर पा रहे हैं? देखो शाबाश, एक हाथ आगे, एक पीछे। अगेन साइड चेंज, थोड़ा ज्यादा टाइम देंगे इसमें, कम ऑन। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज शोल्डर पे ही मैंने बोला 3 एक्सरसाइज। इसमें नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, एल्बो क्रॉस, एल्बो क्रॉस। इस एल्बो को क्रॉस करने की कोशिश करिए, कोशिश करिए। या
रोकना नहीं, हमें ये आदत है ना ये वाली, नो, रोकना नहीं है मूवमेंट को, ये एक्सरसाइज करते हैं हम, नो, आपको रोकना नहीं है मूवमेंट फ्लो को, या क्लोज करो। हम सिर्फ वार्म अप एक्सरसाइज कर रहे हैं एक बात, लेकिन साथ में टीचिंग कर रहे हैं, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। वार्म अप पे हम हर एक्सरसाइज का मैकेनिज्म समझने की कोशिश कर रहे हैं। या रिलैक्स प्लीज। जब यहाँ ज्वाइंट हमारा आ गया, इससे आगे कौन सा ज्वाइंट आएगा? देखो आगे की मसल, इसकी तो ये इन ज्वाइंट हो चुका है। फोर आर्म के लिए स्ट्रेच देंगे, देखिए फोर आर्म के लिए स्ट्रेच, ये गए लेफ्ट डाउन, ये गए राइट डाउन, ये गए, या वेरी गुड। बच्चे मैं देख रहा हूँ कर रहे, वेरी गुड किड्स। या यहां से देखो, इसको रोलिंग करना है रिस्ट को, ये देखो रोलिंग, और ये यहाँ पर ये देखो मैं स्ट्रेच ये मार रहा हूँ, ये पूरा पार्ट हमारा वार्म अप होगा, ज्वाइंट्स को स्ट्रेच कर ली। अभी यहाँ से गए वापस चले गए डिस्टल की तरफ चले गए, यहाँ से डिस्टल की तरफ जाए। अब यहाँ से देखो कौन सा ज्वाइंट रह गया, यस नेक ज्वाइंट। अप डाउन प्लीज, यहाँ से स्टार्ट कर दिया करो, उस समय मेरे को याद आ जाएगा सब। ये अप डाउन, इसको हम नाम दे रहे हैं अप डाउन। किड्स एक ध्यान रखना है, इसमें मैं देख रहा हूँ किड्स कई गलती कर रहे हैं, यहाँ रख रहे हैं, नो दिस, नो डाउन, हैंड्स डाउन। अगर यहाँ करोगे तो यहाँ की मसल स्ट्रेच नहीं हो पाएगी, यहाँ पर पैसे स्ट्रेच कर देते हैं ऊपर से, नीचे रखो आप डाउन, या नीचे हाथ शाबाश। किड से एक गलती कर रहा है, वहां पर एक किड गलती कर रहा है, या नीचे आ, यहीं से लेफ्ट राइट या साइड में स्लो सर्कल, फास्ट करने की जरूरत नहीं है, पर्पज इज स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग में फास्ट नहीं होती, कई बार इंथुजियाज्म में कोच बोलते हैं फास्ट 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 फास्ट, नो दैट्स नॉट स्ट्रेचिंग। फास्ट करने का टाइम आएगा, मैं बताऊंगा अभी आपको कौन सी चीज फास्ट करनी है। दूसरी साइड, ये सही कर रहे हैं बच्चे, शायद इनके फादर या ये हैं इनके साथ, या वेरी गुड, यस वेरी गुड। यहां से आपने टैप करना है थोड़ा कानों को, क्योंकि कानों के ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए थोड़ा टैप करो, शाबाश थोड़ा टैप करो। या अभी कुछ एक्सरसाइज मैट की हैं वो छोड़ देते हैं हम, क्योंकि इस लॉकडाउन में कहीं आपको मैट की फैसिलिटी या दूसरी नहीं होगी। लेकिन अब हम करेंगे गाइस मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द वार्म अप, दैट इज न्यूरल पाथ। वो इतना इंपॉर्टेंट है, अगर वो नहीं करते तो आपका वार्म अप रेसलिंग का नहीं है, क्योंकि ये पार्ट जो है आपको स्पीड करने के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए, टेक्निकल स्पीड बढ़ाने के लिए रोल प्ले करेगा। ये पार्ट आपने स्पीड में करना है, स्ट्रेचिंग स्पीड में नहीं करनी, आपने डायनामिक करनी है स्ट्रेचिंग। ऑफ कोर्स रेसलिंग में डायनामिक स्ट्रेचिंग, लेकिन स्पीड का पार्ट ये अब शुरू होगा। ये सिर्फ हम 30 सेकंड करेंगे, कुछ बच्चों को उनके मूवमेंट्स नहीं आएंगे, डिफिकल्ट है, वो कल हम बात करेंगे, वो कल 2 सेशन उसी पे हैं कि वो मूवमेंट सीखे, नहीं तो वार्म अप कैसे करेंगे आप। लेकिन आज सिर्फ करेंगे हम, कोचेज मेरा साथ देंगे 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स करने के बाद 30 सेकेंड रिलैक्स, फिर 20 सेकेंड, देन 10 सेकेंड्स। दिस मोटे शब्दों में रिहर्सल करेंगे हमारे स्पोर्ट्स की। किड्स कम ऑन, रेडी, गो फॉर 30 सेकेंड, गो, कम ऑन फास्ट, या फास्ट फास्ट फास्ट, या फास्ट, या फास्ट, या यस कर सकते हो, यस ट्रायल भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, या गुड, ओके। नो देखो मत, अब चलते रहो, करते रहो करते रहो करते रहो, 30 सेकेंड, या कम ऑन फास्ट, या रिलैक्स रिलैक्स, 30 सेकेंड्स 30 सेकेंड्स। लेकिन इसमें रेस्ट जरूरी है, मिनिमम 30, एटलीस्ट 30 सेकेंड, 30 सेकेंड से ज्यादा दे वेरी गुड, लेकिन कम से कम इस एक सेट के बाद 30 सेकेंड आपने रेस्ट देना है। ये वो मूवमेंट है जिसके ऊपर आपकी रेसलिंग बिल्ड होती है, बिल्ड होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। वार्म अप में सिर्फ इस पार्ट को आपने स्पीड से करना है, मैक्सिमम स्पीड से ये करना है आपने।
हम करेंगे कल से परसों दोनों दिन न्यूरल पाथ के मूवमेंट सिखाएंगे आपको, ताकि आप वो रेसलिंग में उनको डालें, वार्म अप में डालें। अभी 20 सेकंड करेंगे। रेडी? तो इधर हो जाओ या मैट के ऊपर अच्छी तरह। ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए कोच टू अवॉइड इंजरीज। मैट पे अच्छी तरह बच्चों को सेट करिए। रेडी? यहाँ पर गो का शब्द यूज करिए, सिर्फ कमांड गो की होनी चाहिए, लंबी कमांड नहीं होनी चाहिए। स्टार्ट, नो, जस्ट गो गो। या 20 सेकंड, कम ऑन फास्ट। इस लाइन पे करो सिर्फ। या पास या टू। रिलैक्स। अभी we'll give more than 20 second rest. Thereafter we'll do 10 seconds. 10 सेकंड में सारे मूवमेंट्स आपने न्यूरल पाथ के फ्रीस्टाइल में 12 मूवमेंट है, ग्रिको में 6 है। आज फ्रीस्टाइल का वार्म अप हम कर रहे हैं, ग्रिको का वार्म अप हमने नहीं किया है, हम बताएंगे आपको इसमें डिफरेंस। अभी जस्ट 10 सेकंड में आपने मैक्सिमम स्पीड दिखा के मूवमेंट्स को करना है। यहाँ स्पीड दिखानी है आपको, ये ध्यान रखें आप। या कोशिश कर, जहां पर जगह नहीं है मैट की। या मोमेंट्स में देख रहा हूँ बच्चे कर रहे हैं, यस किड्स कर रहे हैं। या रिलैक्स 3 मिनट रिलैक्स है बिफोर एक्सरसाइज। आपका मेन पार्ट करें, 2 से 3 मिनट रिलैक्स करें, ब्रीद आउट करें। अभी हम थोड़ा सा कर लो, बाय द टाइम मैं बात कर रहा हूँ। अभी हम करेंगे, मैं जिसको क्लास में जब छोटे बच्चों से ट्रेनिंग कराएं आप, कोशिश से रिक्वेस्ट है मेरा, एक फन का एनवायरनमेंट रखें, ज्यादा फॉर्मल ना बनाएं, बच्चों से बातें करें, बच्चे को फन का एनवायरनमेंट दे, क्योंकि हमें ज्यादा टायर नहीं करना बच्चा। बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर हम अगला पार्ट करेंगे। एक कोच ने मेरे पास फोन किया, सर मेरा खुद का बेटा है, अराउंड 9-10 ईयर्स का है, इतना बताया उन्होंने, और वो केवल 100 ढेकली मार लेता है। ढेकली इज वन ऑफ देसी एक्सरसाइज, आई डोंट नो व्हाट इज दैट, नॉट गुड। बच्चे से इतना वर्क ट्रेनिंग, नो नॉट गुड, हमें नहीं चाहिए इतना जल्दी रिजल्ट बच्चे को, क्योंकि अर्ली बच्चे के टैलेंट का एक्सप्लॉइटेशन, अर्ली मैच्योरिटी, अर्ली आपका पीक आ जाएगा, बर्नआउट के चांस रहते हैं। इसलिए बच्चों को वाइड चीजें दो, इसलिए हमने वार्म अप में क्या एक्सरसाइज डाली ताकि उनका वाइड ये रहे। आज अब हम बात करेंगे थोड़ा सा स्टांस के ऊपर, पहले आपका मोशन के ऊपर। टाइम मेरे को वजीर साहब कुछ बता सकते हैं? टाइम ज्यादा ले सकता हूँ क्या मैं? कोई बता सकता है मेरे को? हम बात करेंगे स्टांस के ऊपर। यादव साहब 5 मिनट में कंक्लूड कर दें प्लीज। 5 मिनट में कंक्लूड कर दूं? ओके। और उसमें बीच में क्वेश्चन आंसर्स होगा, वो देख लेते हैं, अगर किसी का होगा तो हम थोड़ा सा टाइम और लगा देंगे। ओके, 5 मिनट कंक्लूड करते हैं तो सिर्फ बात हम करेंगे, बाकी चीजें कल कर देंगे। स्टांस में हम सिर्फ करेंगे, बातें करेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टांस थोड़ा सा बात कर लेंगे, क्योंकि ड्रिल्स का टाइम नहीं है तो वो कल कर लेंगे। स्टांस मैं शायद इधर देखना चाहिए, ये इधर है कैमरा, ये आई एम सॉरी। आपको कोचेज भी साथ में सुने तो, स्टांस जो है वो बेस है आपके बच्चे की रेसलिंग का, वहां से रेसलिंग बिल्डअप होती है स्टांस पे, इसलिए स्टांस का ध्यान रखना जरूरी है। कई बार बच्चों को स्टांस से पहले टेक्निक सिखा देते हैं, स्टांस ड्रिल नहीं कराते, इससे पहले टेक्निक सिखा देते हैं। साउंड में इंटरप्ट आ रही है बीच-बीच में, अप डाउन हो रही है साउंड। सॉरी सर, सॉरी, आई विल ट्राई गो टू स्लो। या आपको स्टांस में कई बार, मैं एग्जांपल में दे रहा हूं आपको, बच्चे को आपने अगर पुल पहले सिखा दिया, खींच मारना पहले सिखा दिया, बच्चे के चांस हैं हाई स्टांस डेवलप करने की। उसकी हाइट है मे बी 5, 6, 7, स्टांस हाई है, नॉट सुटेबल फॉर स्टाइल, नॉट सुटेबल हाइट के साथ सुटेबल। आपने बच्चे को स्टांस देखा नहीं, टेक्निक नी ड्रॉप की सिखा दी, बच्चा हाई स्टांस का है, उससे क्या होगा?
उससे क्या होगा, बच्चा स्कोर लेने की बजाय देगा, क्योंकि स्टांस सूट नहीं करता उसको, या लो लेग की सिखा दी, बच्चा आई का है लो लेग की सिखा दी टेक्निक। तो बिफोर यू टीच टेक्निक, बच्चे का स्टांस एनालाइज कर लीजिए, एनालिसिस करिए स्टांस का। हमने कोच एजुकेशन प्रोग्राम में इस बात को डिस्कस भी किया था। बिफोर यू टेल टेक्निक्स टू योर रेसलर, एनालाइज द स्टांस ऑफ योर रेसलर। अपने बच्चे का पहले स्टांस को एनालाइज करिए, उसके बाद टेक्निक बताइए। अगर टेक्निक पहले बता दी तो रेसलिंग कम रह जाएगी उसके पास, ज्यादा बिल्डअप नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो टेक्निक आप बता रहे हैं उस टेक्निक के हिसाब से स्टांस डेवलप होगा, ये आप ध्यान रखें। इसलिए स्टांस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बस सिर्फ आज इंट्रोडक्शन देंगे इसकी, जैसे बताया गया, अभी मैंने कंक्लूड करना है। फ्री स्टाइल में 3 स्टांस होते हैं। हाई, नाम रखना जरूरी है, वोकैबुलरी आई टोल्ड यू, कोचेज के लिए खास तौर पे अपने बच्चों को सिखाओ, वोकैबुलरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा डिपार्टमेंट टेक्निकल नहीं माना जाएगा अगर हमारे पास वोकैबुलरी नहीं है। तो कैसे हम बोलेंगे दूसरे डिपार्टमेंट को हमारा टेक्निकल डिपार्टमेंट है, वी डोंट हैव टर्मिनोलॉजी ऑफ आवर्स, अपनी खुद की कोई भाषा नहीं है। तो बात करेंगे, अब सुनो प्लीज और रिलैक्स करो, ब्रीद आउट करो। 3 तरह के स्टांस, सिर्फ इंट्रोडक्शन में नाम बता रहा हूँ आपको याद रखने के लिए। नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे तो पूछेंगे हम आपसे कौन से 3 नाम थे, नेम्स ऑफ स्टांसेस इन फ्री स्टाइल। नंबर 1 हाई स्टांस, नंबर 2 मीडियम या मिडिल स्टांस, कहीं आपको लिटरेचर में दोनों में से किसी एक वर्ड मिलेगा। थर्ड वन इज लो स्टांस। आई टोल्ड यू 3 स्टांस, आई रिपीट, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, हाई, मीडियम और लो, 3 स्टांस होते हैं। करो एक ही होता है, वी कॉल इट, हमें उसको बोलते हैं अपराइट स्टांस, अपराइट स्टांस। तो अभी तो हमारा ड्रिल रह गया आपका वार्म डाउन भी रह गया, वार्म डाउन भी हम कल कर उस पर बात भी करेंगे, उसको सही तरीका क्या हो सकता है वार्म डाउन का, क्योंकि जैसे पहले बताया मैडम ने भी बात की उस चीज की, जो यूनिफॉर्मिटी ऑफ कोचिंग ट्रेनिंग टीचिंग, जो यूनिफॉर्मिटी है ना वो नहीं हो पा रही। इसलिए यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, एक रूपता लाने के लिए, एक जैसे सब रहे आपके ट्रेनिंग कंटेंट्स, तो उसके लिए ये चीजें सीखना, टेक्नोलॉजी सीखना ये जरूरी है। अभी शायद जैसे वजीर सर ने बताया कि कुछ क्वेश्चन लेते हैं, तो आज का जो हमने सेशन किया है, कल इससे बढ़िया सेशन होने वाला है, इसलिए आप ज्वाइन करिए। और मैं तो चाहूंगा कोचेज या पेरेंट साथ में बच्चे को गाइड भी करें, साथ में ज्वाइन करें, ताकि बच्चे को बाद में वो ट्रेनिंग करा सकें बीच के डेज में। तो हाँ, मैं हैंड ओवर करता हूँ, शायद कोई क्वेश्चन पूछेगा तो हम आंसर देने की कोशिश करेंगे। वजीर साहब, आप यू कैन चेक दिस वन इन क्वेश्चन आंसर में, उसमें देख लीजिए, कोई डालता है तो मेरे को पास ऑन करिए प्लीज। थैंक यू वेरी मच यादव साहब। हाँ सर। क्लास और काफी लोगों ने इसको काफी सराहा है। कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो पहले हमने बता दिया था, जैसे कि टाइमिंग ऑफ द क्लास। तो जैसा कि बताया है कि 5 और 6 के बीच में शाम को ये क्लासेस ऑर्गेनाइज की जाएंगी। और इस वीक का अगर प्लान बताऊं तो 5 से 6 मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ऑफ रहेगा, थर्सडे फ्राइडे, तो 4 क्लासेस होंगी। अगले वीक में फिर 5 बजे हम मिलेंगे डेवलपमेंट स्टेज की क्लासेस के लिए। इसके साथ में जो कल का प्रोग्राम है वो आप थोड़ा सा जो क्या रिक्वायरमेंट है वो आप यादव साहब एक बार बता दें, तब तक कोई क्वेश्चन है तो मैं और देखता हूँ। हाँ, कल का हम शायद प्रोग्राम में न्यूरल पाथ है। न्यूरल पाथ माने वार्म अप का जो असली हिस्सा जो हमने लास्ट में किया, उसको हम मूवमेंट्स को सिखाने की कोशिश करेंगे छोटे बच्चे। ये सही एज होती है बच्चे के स्टांस को एनालाइज करने की। एनालिसिस ऑफ स्टांस इन दिस एज इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये स्टांस इस एज में। और जैसे हमने वार्म अप का एक सेट किया, हमने वार्म अप में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए कुछ प्रिंसिपल फॉलो किए। आपने वार्म अप करते समय ऐसे ही प्रिंसिपल फॉलो करने चाहिए। माइल्ड स्ट्रेच के टाइम आपने शूट मारने और आपने स्क्वाट जंप करने, और ऐसे मैंने देखा है कि वार्म अप बहुत कोचिज लंबा करते हैं, टायरिंग करते हैं कई। हमने वार्म अप को मेन पार्ट नहीं बनाना। वार्म अप इज जस्ट अ प्रिपरेशन। वार्म अप इज जस्ट अ प्रिपरेशन, एक तैयारी है। वार्म अप सिर्फ एक तैयारी है, वो मेन पार्ट नहीं है। वहां पर बच्चा बिल्कुल भी टायर नहीं होना चाहिए। कई बार इंथुजियाज्म में हम करा देते हैं। पार्ट टेम्परेचर रेज हुआ ही नहीं है, उससे पहले ही आप बोल रहे हैं उसको फास्ट करो, या स्ट्रेच ज्यादा करा देते हैं। ओवर स्ट्रेचिंग से ही इंजरी कर देते हैं। तो ये ध्यान रखें। मैं रिपीट करूंगा, टाइम ले लिया आपने बीच में। तो इसका कि सबसे पहले माइल्ड स्ट्रेच करिए, फिर टेम्परेचर रेज के बाद स्ट्रेच कराइए। असली जब टेम्परेचर रेज पता कैसे चलेगा, थोड़ा सा पसीना फूटने लगे, इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर रेज हो गया। उसके बाद ही मेन स्ट्रेच करिए, और उसके बाद न्यूरल पाथ करिए। न्यूरल पाथ नहीं करेंगे आपका वार्म अप रेसलिंग का नहीं है। तो कल हम बात करेंगे न्यूरल पाथ पे, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। थोड़ा सा आज का काम करेंगे स्टांस का। स्टांस इज द बेस, और उसमें मोशन का इंपॉर्टेंस भी आज रह गया हमारा, कल कराएंगे। रेसलिंग में मोशन इज द की। कोई भी स्टेशनरी पोजीशन नहीं है रेसलिंग। ऑफिशियल स्टेशनरी पोजीशन को आने ही नहीं देते, खड़ा नहीं रहने देते एक जगह। मोशन इज सो इम्पोर्टेंट। हम उसमें कितने टाइप के मोशन हो सकते हैं, मैट के ऊपर बच्चा हेल्प ले सकता है। और खास तौर पे ट्रांसलेटिव मोशन का हमने कोचिंग एजुकेशन में भी डिस्कस किया। कई कोचिंग्स के दिमाग से ये बात क्लियर हुई, कईयों की नहीं हो पाई। हम शायद कल उसको दोबारा से, क्योंकि उसमें हम दिखा नहीं पा रहे थे, आज इस पे यहाँ पर हम दिखा भी पाएंगे कल आपसे जब बात करें। हाँ, कोई क्वेश्चन मेरे से जो ट्रेनिंग हुई अभी तक हमने करा, इसके बारे में पूछ सकते हैं। वार्म अप के बारे में, किसी भी चीज के बारे में रेसलिंग से संबंधित पूछ सकते हैं, प्लीज। वेलकम। थैंक यू यादव साहब। अच्छा सर। ट्रेनिंग आपने इतने सिंप्लीफाई करके बताया है कि कोई सवाल नहीं आया है। इसका मतलब सबको बड़े अच्छी तरह से समझ में आया है। ओके, थैंक यू। हमने कुछ ऑब्जर्वेशंस नोट की हैं। मैं हाँ सर। सबसे अपेक्षा करता हूं कि कोचेज यहाँ बैठे हैं तो अपने खिलाड़ियों को बताएं, और जो बच्चे हैं वो समझें इस चीज को कि जो साई के ट्रेनिंग्स हैं वो अपना नाम और साई मेंशन करें कि साई का मैं ट्रेनिंग हूं। अगर साई का ट्रेनिंग नहीं है तो नॉन साई आप मेंशन करें। दूसरा, काफी हमने उसमें देखा है कि बैठने का तरीका सही नहीं है। तो ये एक क्लासेस है जिसमें आप प्रॉपर, अगर मैदान में जाना है तो मैदान की आपको ड्रेस पहननी है। अगर बैठना है तो प्रॉपरली अपने कपड़ों के साथ में बैठना है। तो प्लीज मेंटेन योर डेकोरम। इसके साथ में कुछ सवाल आए थे लिंक शेयर के लिए। हमने लिंक शेयर कर दिया है ग्रुप में, तो आप उसको देख सकते हैं। साथ में एक सवाल था, व्हाट शुड ईट बिफोर ट्रेनिंग। ये एक न्यूट्रिशन का विषय है, और न्यूट्रिशन की सेपरेट हम क्लास लगाएंगे। उसमें ट्रेनिंग से पहले क्या खाना है, ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपने क्या खाना है, आफ्टर ट्रेनिंग आपने क्या खाना है, और आपने जो ट्रेनिंग बीच में कंपटीशन से पहले और जो आपका जनरल प्रिपरेशन और डिफरेंट फेजेस में आपने क्या खाना है, इसकी सेपरेट आपको बताया जाएगा। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच यादव साहब। ओके, और थैंक यू सर। जैसे यादव साहब ने बताया कि 5 बजे अगली क्लास होगी, उसकी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स इन्होंने बता दिया है। अब मैं भारतीय टीम के चीफ कोच श्री जगविंदर सिंह जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो धन्यवाद प्रस्ताव कर दो अब तो। है जी? श्री जगविंदर चलेगी सिंह जी। थोड़ा, वो सुन लेंगे उनको क्या बोल रहे हैं। हाँ, कैमरा। मैं जगविंदर सिंह, चीफ कोच रेसलिंग टीम। मुझे अत्यंत खुशी है कि मुझे धन्यवाद प्रस्ताव का मौका मिला। मैं धन्यवाद करता हूँ नेताजी का, एमपी प्रेसिडेंट रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिन्होंने इसकी शुरुआत की साई के साथ मिलकर, और इसको हम
और हमारी टीम यहाँ एक हफ्ते से इस तैयारी में लगे हुए थे। जो आज का पहला दिन था ये बहुत ही कामयाब रहा और बहुत अच्छा सेशन रहा। आगे भी ऐसे ही होते रहेंगे। नेताजी के को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। नेताजी ने ये इस तरह की क्लास की शुरुआत की और नेताजी के बारे में मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। नेताजी ने हमारे को वह ऑल कोचिज को ये परमिशन दे रखी, कोई भी बात कोई किसी पहलवान के बारे में यहाँ कोई भी किसी की चीज हो तो हमें 24 घंटे में किसी भी तरीके से बात करने की छूट है। हमें कोई भी परेशानी हो तो हम कभी भी बात कर सकते हैं। मैं नेताजी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ ओम प्रकाश कमांडर पुष्पेंद्र गर्ग जी का, जिन्होंने इस क्लासेज की इनकी उसमें हमारी हेल्प करी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साई सेंटर डायरेक्टर इंचार्ज मैडम ललिता जी, इनके साथ हम यहाँ एक हफ्ते से लगे हुए हैं क्लास अरेंज करने में। मैडम ने भी हमारी बहुत हेल्प की है और हमारे साथ मिल के सारा काम करवाती हैं। मैं मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। के बाद श्री प्रवीण कक्कड़ जी एडी साई, इन्होंने भी हमारे साथ यहाँ हमारी टीम के साथ हमारी हेल्प की है। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो क्लास आज दी है डॉक्टर ओपी यादव जी ने, जो NIS में चीफ कोच हैं पटियाला में। उन्होंने बहुत अच्छी क्लास ली है और इससे पहले भी अभी एक महीने की क्लास ऑल कोचिज की हुई थी, वो भी बहुत कामयाब रही। और ये हफ्ता जो ओपी यादव जी का है क्लासरूम का, ये बहुत ही अच्छे तरीके से होगा। मैं ओपी यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसके बाद डॉक्टर वजीर सिंह जी जो एथलेटिक्स के कोच हैं, इन्होंने भी हमारी बहुत मदद की है और यहाँ बहुत हेल्प की है हमारी टीम की। जो इसके साथ जुड़े हुए हैं उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसके बाद ऑल कोचिज जो इस टीम में जुड़े हुए हैं, जगमाल जी, महावीर प्रसाद जी, इंद्रजीत सिंह, राम बुड़की, अनिल मान जी, साहिल शर्मा, हरगोविंद सिंह, गिरधर, SP प्रसाद, ओपी यादव जी, कुलदीप मलिक, श्याम बुड़की, विक्रम शर्मा, इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसके बाद जो साई सेंटर का सोनीपत साई सेंटर का जो स्टाफ है, जो हमारी यहाँ हेल्प कर रहा है, हमारे साथ मदद कर रहा है, हमारे साथ कंधे से कंधा लगा के काम कर रहे हैं, मैं भी तमाम स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इसके साथ साथ जो ऑल कोचिज जो इंडिया से इस प्रोग्राम जुड़े हैं, ऑल रेसलर, साई स्टाफ एंड सभी खेल प्रेमी जो इस प्रोग्राम में जुड़ने पर मैं धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद जगविंदर जी। और जाने से पहले मैं एक बार फिर सभी जो खिलाड़ी हैं उनसे अपेक्षा करता हूं कि जो एक्सरसाइज डेमोन्स्ट्रेट करवाई जाती है उसका पूरा फायदा उठाएं और देखने से समझ में नहीं आएंगी, अगर आप करेंगे तभी उसका फायदा होगा। इसी के साथ आज हम विदा लेते हैं और कल शाम को 5 बजे फिर मिलते हैं। धन्यवाद।